आज हम लोग जो बात करेंगे वो डैम्पर के बारे में बात करेंगे। डैम्पर का मतलब होता है शॉक एब्जॉर्बर, जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ रहे होंगे, शॉक को एब्जॉर्ब करने वाला। शॉक एब्जॉर्बर को डैम्पर क्यों कहते हैं ये भी बात करेंगे हम अभी आगे, जब हम बताते हैं आपको ऐसा क्यों कहा जाता है डैम्पर। तो ये बेसिकली करता क्या है, जो जब कभी भी कोई कार या व्हीकल जब कभी भी इरेगुलर रोड के ऊपर आती है या किसी बम के ऊपर आती है, तो उस केस में उसमें जो जर्क होते हैं या सडन मूवमेंट जो होता है, या स्प्रिंग में जो सडन मूवमेंट होता है, जो उसमें सस्पेंशन सिस्टम में स्प्रिंग लगी रहती हैं, तो उनको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्ब करने का मतलब किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, स्प्रिंग क्यों नहीं काम कर सकती इस तरीके का, शॉक एब्जॉर्बर ही क्यों ऐसा लगाया जाता है, शॉक या शॉक एब्जॉर्बर के साथ ही स्प्रिंग को क्यों लगाया जाता है। भाई अगर अकेले हम स्प्रिंग को लगा दें तो सारा काम हो सकता है, स्प्रिंग से ही हो जाए, लेकिन फिर शॉक एब्जॉर्बर लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऐसा इसलिए होता है कि जो स्प्रिंग होती है उसमें क्या होता है, वो बहुत तेज़ी से सेटल डाउन होती है, जितनी तेज़ हो सकती है। जैसे ही जर्क आएगा बहुत तेज़ी से जो है वो दबेगी, और उसी तेज़ी से वो क्या होगी, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आना चाहेगी, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन पर ना करके इनर्शिया के कारण दूसरी तरफ निकल जाएगी और अननेसेसरी वाइब्रेशन या ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर डैम्पर लगाया जाता है। तो जो डैम्पनिंग होती है वो इसीलिए की जाती है कि जो स्प्रिंग के ऑसिलेशन है उनको कंट्रोल कर सके। तो जो डैम्पर होता है वो इसीलिए लगाया जाता है कि बस ये जो सडन ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जो बॉडी होती है उस पर अननेसेसरी वाइब्रेशन आता है, ड्राइवर कंफर्ट नहीं फील करता, और जो गाड़ी होती है वो भी थोड़ा सा डिसबैलेंस होती है इस केस में। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है अगर हम शॉक एब्जॉर्बर, एक अच्छा शॉक एब्जॉर्बर लगाएं। तो शॉक एब्जॉर्बर बेसिकली करता क्या है, तो शॉक एब्जॉर्बर जो होता है, ये जो वर्टिकल मूवमेंट होता है एक्सल का, जब शॉक कभी किसी शॉक कोई शॉक आता है, जैसे मान लीजिए कहीं किसी बम के ऊपर कोई गाड़ी चढ़ी, और जो एक्सल का जो वर्टिकल मूवमेंट होता है उसको क्या करता है, वो डैम्पिंग प्रोवाइड करता है। डैम्पिंग कैसे प्रोवाइड करता है, जब इसकी एनर्जी जब ये दबेगा या एक्सटेंड होगा, अभी हम बताएंगे वो कैसे होता है। तो उस केस में ये जो एनर्जी होती है उसको जो है ये क्या करता है, डिसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में उसको डिसिपेट कर देता है। तो इस केस में क्या होता है कि अब जैसे आप देख रहे हैं कि कभी कभी होता ये है कि जो लीफ स्प्रिंग होती है सस्पेंशन सिस्टम में लगाई जाती है, तो उसमें जो उसके यहाँ पर मैंने बताया भी है कि जो इन केस ऑफ लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम में जो होता है, लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम जो होता है उस केस में क्या होता है कि जो फ्रिक्शन होता है बिटवीन लीव्स वो डैम्पिंग प्रोवाइड करता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ठीक है वो प्रोवाइड तो करता है, लेकिन जो ऑयल जब कभी लुब्रिकेशन होता है तो उस केस में जो लुब्रिकेशन होता है उसमें अनसर्टेनिटी होती है, कहीं पर जो है वो लुब्रिकेशन ज़्यादा हो जाता है या कहीं कम हो जाता है। तो उस केस में जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन यूनिफॉर्म नहीं होता, जो लीव्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण ही ऐसा होता है कि जो फ्रिक्शन बिटवीन द लीव्स प्रोवाइड द डैम्पिंग इफेक्ट। तो जो फ्रिक्शन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, तो यूनिफॉर्म नहीं होता तो जो डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक है उस केस में अगर हम सस्पेंशन सिस्टम में अगर देखें, लीफ स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन सिस्टम में, तो यूनिफॉर्म नहीं होगी वो। आप देखते होंगे ऐसा जो घोड़ा वाली गाड़ियाँ होती हैं, एक्का जिसको बोलते हैं, वहाँ पर लगी हुई होती है, ऐसा नहीं होता वहाँ पर। तो यहाँ पर जो शॉक एब्जॉर्बर होता है वो क्या करता है, वो यूनिफॉर्म डैम्पिंग करता है। यूनिफॉर्म डैम्पिंग का मतलब हो गया कॉन्टिन्यूस टाइप में उस फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो जर्क वाला फोर्स होता है, जो शॉक वाला फोर्स होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको हीट में बदल देता है, ये इसका काम होता है। तो ये बेसिकली जो होता है ये एक हाउसिंग होती है जो फ्रेम क्रॉस मेंबर के साथ और लगाया जाता है, जिसमें स्प्रिंग भी लगी हुई होती है और सस्पेंशन कंट्रोल आर्म के साथ भी इसको जो है लगाया, दूसरा सिरा लगा हुआ होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें। अभी हम आगे फिगर भी आपके दिखाएंगे इसमें, तो उसमें पूरा हम डिटेल्स का बता भी देंगे।
तो जो वर्किंग होती है बेसिकली हमने बताया कि क्या होता है कि ये कन्वर्ट करता है जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हीट में, और ये बहुत ही स्मूथ रिट्रैक्ट होता है जीरो रेजिस्टेंस के कारण, फिर से रिवर्ट हो जाता है वो। इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली ये दो तरीके के होते हैं, एक टेलीस्कोपिक डैम्पर होता है और दूसरा रॉकिंग लीवर डैम्पर होता है। तो टेलीस्कोपिक डैम्पर होता है, इसमें सिंगल पिस्टन होता है, अभी हम इसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और जो रॉकिंग टाइप का जो होता है, रॉकिंग लीवर डैम्पर जो होता है, उसमें 2 पिस्टन्स होते हैं, एक ही सिलेंडर में 2 पिस्टन होते हैं। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, वो यही है कि व्हेन पिस्टन फोर्सेस द फ्लूइड इन द सिलेंडर टू पास थ्रू द सम होल हाई रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन इज डेवलप्ड विच प्रोवाइड द, मतलब उस होल से जो है जब फ्लूइड पास होता है, उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, तो उससे हाई रेजिस्टेंस डेवलप होता है जो जर्क को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसी रेजिस्टेंस के कारण जो होती है वो हीट डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर अभी हम आपको फिगर दिखाते हैं, तो उसकी वर्किंग भी आपको अच्छे से समझा देंगे। तो देखिए आप कैसे वर्क करता है ये। अब इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको 2 फिगर्स दिखाई गई हैं। इसमें ये जो है ये देखिए इस तरीके से, जब ये आप देख रहे हैं ये टेलीस्कोपिक टाइप है ये, तो शॉक एब्जॉर्बर। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए ये पिस्टन लगा हुआ है, ये यहाँ पर ये पिस्टन रॉड लगी हुई है, देख सकते हैं आप ये। उसके बगल में क्या है, ये सिलेंडर ट्यूब है, सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। एक तरीके से फ्लूइड रिजर्वायर ये भी है, और नीचे की तरफ भी जो है ये रिजर्वायर ट्यूब देखिए इधर, ये इसके बगल में क्या है कि रिजर्वायर ट्यूब है यहाँ पर, इधर इस तरफ। और जो वॉल्व्स लगे हुए हैं देखिए पिस्टन के साथ लगे हुए हैं, जो पिस्टन है इसी में वॉल्व लगे हुए हैं। वॉल्व दोनों तरफ खुलते हैं, इधर की तरफ भी खुलते हैं कि मतलब इधर की तरफ ये फ्लूइड पास हो जाए, ऐसा भी खुल सकता है जब हाई प्रेशर होता है या हाई फोर्स के इन्फ्लुएंस में, और इस साइड की तरफ भी फ्लूइड पास हो जाए, ऐसा भी खुलता है। तो अब आप देखिए कि जो वॉल्व की, और यहाँ पर भी देखिए वॉल्व की ओपनिंग होती है, देखिए इस साइड में, और इधर साइड में आप देख सकते हैं इस तरफ ऐसा ये फ्लूइड भरा हुआ होता है। ये फ्लूइड जो है देखिए यहाँ पर ये इस तरफ से ये फ्लूइड निकल करके बाहर इस जगह पर ऐसे यहाँ पर आ सकता है ये। तो जो ये रिजर्वायर ट्यूब है आप देख सकते हैं, रिजर्वायर ट्यूब के अंदर यहाँ पर फ्लूइड भर सकता है आकर के। तो जब ये ऐसा होता है कि जब किसी बम के ऊपर आती है और ये दबता है, तो देखिए दबेगा तो इधर से और इधर से जो है फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा। तो उस केस में जो पिस्टन रॉड है नीचे की तरफ पुश होती है, तो नीचे की तरफ पुश होती है, तो उस केस में ऐसा होता है कि जो वॉल्व है ये यहाँ का, ये वॉल्व ओपन हो जाता है इधर का। तो यहाँ का जो फ्लूइड है वो क्या होता है इस सेक्शन में आने लग जाता है पिस्टन के वॉल्व के साथ, और यहाँ का वॉल्व भी ओपन हो जाता है। तो जो अंदर वाला फ्लूइड है ये बाहर जाने लगता है, इधर रिजर्वायर में इकट्ठा होने लगता है। कभी कभी यहाँ पर क्या हो, साइड में गैस भरी हुई होती है जो गैस को कंप्रेस करता है, ऐसा भी होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें, तो ये ऐसा होता है। तो उसमें अब ये तो एक ये कंडीशन आई, जब दबेगा तो रेजिस्टेंस के साथ ये फ्लूइड इधर जाएगा, और यहाँ से ये फ्लूइड जो होता है इधर इस वाले पासेज में जाएगा, यहाँ पर जो इधर की तरफ रहता है फ्लूइड रिजर्वायर। और ये तो तब की कंडीशन हो गई जब ये दबा, और जब इसको वापस फिर से रिट्रैक्ट होना है या इलॉन्गेशन के केस में, तो रिट्रैक्ट होने के केस में तो क्या होता है, फिर से धीरे धीरे फ्लूइड जो है अपने चैम्बर में आ जाता है, रिवर्ट हो जाता है, फिर से ये वापस आ जाता है। लेकिन जब ये इलॉन्गेट होता है तो उस केस में क्या होता है, इलॉन्गेशन के समय देखिए फोर्स जो है आउटवर्ड बाहर की तरफ लगेगा, पिस्टन खींचेगा बाहर की तरफ, पिस्टन बाहर की तरफ खींचेगा तो वॉल्व जो होता है वो ओपन हो जाता है इस तरीके से कि जो इधर का फ्लूइड होता है इधर वाला इस वाले चैम्बर में जाने लगता है, इधर से देखिए ये, और उधर वाला जो फ्लूइड होता है देखिए ये बॉल भी इधर भी, दोनों तरफ बॉल भी ओपन हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं। तो इधर से जो इधर का जो फ्लूइड होता है वो इधर से निकल करके फिर से इस सेक्शन में आने लगता है। अब इस सेक्शन में जो फ्लूइड होता है उसकी क्वान्टिटी बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे जो फ्रिक्शन के साथ ये फ्लूइड आता है और ये जो है ये एब्जॉर्ब करता है शॉक को। फिर जब फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है तो फिर से जो है ये फ्लूइड फिर से अपनी पोजीशन को जो है ये चेंज करते हैं और जो इनिशियल कंडीशन होती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ आप देख रहे हैं। हम एक दूसरी फिगर भी आपको दिखाते हैं। तो उस दूसरी फिगर में आप जब देखेंगे तो इसमें देखिए इस फिगर में क्या हो रहा है कि उस फिगर में इसमें देखिए इसमें जो है यहाँ पर जो है गैस भरी होती है,
आगे की तरफ जो रिजर्वायर ट्यूब जहाँ पर आप देख रहे थे, देखिए गैस यहाँ पर भरी हुई होगी, तो जब ये फ्लूइड इधर से जाएगा तो ये गैस जो होती है वो कंप्रेस होती है ना। जब इधर से निकलेगा इधर से तो फ्लूइड, तो उस केस में क्या होगा कि ये वाला जो सेक्शन होगा यहाँ पर फ्लूइड की जो मात्रा होगी वो बढ़ जाएगी और यहाँ पर फ्लूइड की जो मात्रा होगी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ का जो फ्लूइड होगा वो यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ से निकल करके इधर वाला फ्लूइड इधर साइड वाले जो रिजर्वायर है ट्यूब वाला उसमें चला जाएगा। और जो ये सिलेंडर ट्यूब जो बाकी चीज़ें हैं वो तो आप देख ही रहे हैं इसमें। और लेकिन जब क्या होता है, जब ये एक्सपैंड करता है तो जो गैस कंप्रेस होती है, जो गैस वो इधर से वो उसका जो प्रेशर रहता है वो प्रेशर भी रहता है और साथ में जो है ये इलोंगेट होता है। तो इलोंगेट होता है तो यहाँ से क्या होता है, ये वॉल्व ओपन हो जाता है और इधर से जो ये वाला जो वॉल्व है ये 2 साइडेड वॉल्व्स हैं ये। तो जब प्रेशर इधर से जब चाहेगा, जब प्रेशर पड़ेगा तो उस केस में फोर्स लगेगा तो ये वॉल्व ओपन हो जाते हैं और ये खुल जाता है। इधर से फ्लूइड इधर वाला जो होता है वो इस वाले सेक्शन में आ जाता है। इस सेक्शन में जो होता है फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है और यहाँ पर इस सेक्शन में फ्लूइड की क्वांटिटी कम होने लगती है। तो इस तरीके से शॉक ये एब्जॉर्ब होने लगता है और फिर से जब वापस अपनी रिट्रैक्ट पोजीशन पे आता है तो धीरे धीरे स्लोली जो है अपनी पोजीशन को फिर से ये एक्वायर कर लेता है जब 0 पोजीशन में आना होता है। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग है। अब इस फिगर के माध्यम से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि एक्चुअल में जो शॉक एब्जॉर्बर होता है वो कैसे वर्क करता है। तो उसको हमने लिख भी दिया है कि जब कंप्रेशन होता है तो उस केस में क्या होता है, जो फ्लूइड होता है सिलेंडर के अंदर वो जो होता क्या करता है, वो पास होता है अपवर्ड बाय द वॉल्व और द पिस्टन के जो वॉल्व होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट वॉल्व पिस्टन के, जो पिस्टन के मूवमेंट के साथ ओपन और क्लोज होते हैं। जब पिस्टन दबेगा तो वो जो है अलाउ करेगा फ्लूइड को ऊपर की तरफ पास होने के लिए, और जब पिस्टन खींचेगा ऊपर की तरफ एलोंगेट होगा तो उस केस में फ्लूइड को अंदर से बाहर की तरफ मतलब नीचे की तरफ जो है वो पास करने के लिए अलाउ करता है। फिर पासेज डाउनवर्ड बाय द स्मॉल, अब वो जो है नीचे की तरफ भी, नीचे वाला जो होता है उधर जो साइड में होता है जो रिजर्वायर ट्यूब का उसमें चला जाता है। तो पासेज डाउनवर्ड बाय द स्मॉल वॉल्व ऑफ सिलेंडर ट्यूब और पिस्टन जो होता है मूव्स अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड और शॉक इस केस में क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर जो है एक्सटेंशन का केस बताया यहीं पर हमने कि जो एक्सटेंशन होता है तो उस केस में क्या होता है, जो टॉप पोजीशन ऑफ द सिलेंडर इज फोर्स्ड डाउनवर्ड है ना फ्रॉम द पिस्टन वाल्व। तो अब उस केस में क्या होता है, जो पिस्टन वाल्व होते हैं वो अलाउ करते हैं फ्लूइड को, जो पिस्टन के अंदर अपर साइड वाला जो फ्लूइड है वो उसको जो है नीचे की तरफ जाने के लिए नीचे वाला जो रिजर्वायर सेक्शन है उसमें चला जाता है वो। और फ्लूइड अब जो है जो नीचे वाला वाल्व होता है सबसे, तो वो जो साइड में जो है जो ट्यूब वाला जो रिजर्वायर होता है वहाँ से फ्लूइड को भी वापस उस सेक्शन में जो है वो अलाउ करता है आने के लिए। तो फ्लूइड फ्रॉम द रिजर्वायर ट्यूब एंटर्स थ्रू द वॉल, वही चीज़ बताया मैंने, एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर ट्यूब। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो इसकी वर्किंग है बहुत ही सिंपल वर्किंग है। तो अब ये सिंगल पिस्टन के बारे में बात करेंगे कि किया है हमने। तो देयरफॉर शॉक इज अब्जॉर्ब्ड एंड द स्प्रिंग ऑसिलेशन सेटल डाउन इमीडिएटली। तो अब इतनी चीज़ें जो हमने बताई इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो शॉक एब्जॉर्बर होता है उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि शॉक को एब्जॉर्ब करना। शॉक किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है आप देख लीजिए इसमें। साथ ही ये भी समझ लीजिए इसमें कि जो एक एडिशनल एडवांटेज होता है हाइड्रोलिक डैम्पर में, इस तरीके के डैम्पर जो होते हैं चूँकि हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ ये वर्क कर रहे हैं तो हाइड्रोलिक डैम्पर कहलाएंगे। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जो इसमें डैम्पिंग होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के स्क्वायर के। तो कहने का मतलब डैम्पिंग इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब थोड़ा वाइब्रेशन होगा तो डैम्पिंग भी थोड़ी होगी, और जब ज़्यादा वाइब्रेशन होगा तो स्पीड उस केस में क्या होगा, जब ज़्यादा डैम्पिंग की ज़रूरत होगी उस केस में, जब ज़्यादा स्पीड होगी तो उस केस में इस केस में डैम्पिंग फोर्स भी ज़्यादा एक्ट करेगा। तो अब ये चीज़ स्पीड के साथ ये डैम्पिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो कहने का मतलब हो गया कि स्क्वायर ऑफ द स्पीड जो है ये माने रखती है कि स्पीड अगर बढ़ जाएगी तो डैम्पिंग भी क्या होती है उसी के प्रोपोर्शनल में बढ़ जाती है। तो बहुत तेज़ी से शॉक एब्जॉर्ब हो जाता है। कितनी भी स्पीड पर जो है आप कहीं पर भी कहीं गाड़ी कूद जाए तो उस केस में जो है बहुत ज़्यादा जर्क नहीं आता किसी ड्राइवर के ऊपर या पैसेंजर के ऊपर। तो ये इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हैं इसमें। तो
हमारे ख्याल से समझ में आपको ये सारी बातें आ गई होंगी कि जो कार बॉडी है, कार फ्रेम है, वो जो है बहुत तेज़ी से जो है ऊपर की तरफ झटके के साथ ना आए, जर्क ना लगे, इसके लिए जो है ये यूज़ किया जाता है। ये था टेलीस्कोपिक डैम्पर। आज यहीं तक रखते हैं, बाकी अगले लेक्चर में। थैंक यू।